नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। समाजवादी पार्टी कानपुर के कार्यकर्ताओं और विधायकों ने आज जिलाधिकारी कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपते हुए चुनाव आयोग से कानपुर महानगर की सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव को सत्ता पक्ष द्वारा प्रभावित करने और पीडीए मिशन टीम को फोन के द्वारा मिल रही धमकियों की शिकायत की है। सपा के महानगर अध्यक्ष फजल महमूद का कहना है कि कानपुर पुलिस सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रही है, जिस कारण हमारे कार्यकर्ताओं में भय का माहौल फैल रहा है और इस सब के पीछे सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ है। मैं जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने मैंने समय लिया था 12 बजे का, लेकिन वो कहीं मीटिंग में थे, नहीं मिल पाए। फिर भी उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था, जिनको हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। और ज्ञापन इस बात का है कि हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले 1 महीने से बराबर हटाया जा रहा है। थाने चौकी से फोन आता है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कहाँ क्या है, कितने भाई हो, कब से पार्टी में। अब पार्टी में कब से, ये सरकारी नौकर तो है नहीं। सरकारी नौकर होता तो बताता कि हम कब से इस विभाग में सर्विस करते हैं। एक पार्टी का सदस्य ये पूछने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को। इसी सब बातों को लेकर हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के साथ ये भी कहा कि आगे से ऐसे कोई काम ना हो जिससे जनता चुने की सीसामऊ, जिसको जीतना होगा जीतेगा। और आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है तो उसको कोई रोक थोड़ी पाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने ज्ञापन दिया और उनसे ये भी कहा कि आगे से ऐसी कोई बात हमारे कार्यकर्ता का कोई असर पड़ेगा है। जिस प्रकार से लोगों को फोन किए जा रहे हैं, बातें की जा रही है, इसका चुनाव में कुछ असर दिखेगा? अब उनको तो बता दिया, वो उनका निर्णय लेना है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज हम लोग समाजवादी पार्टी नगर संगठन के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर ये आगाह कराने आए हैं कि ये चुनाव जिस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है, किसी के दबाव में चुनाव लड़ाया जा रहा है, उस चुनाव को चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न किया जाए। हमारे कार्यकर्ताओं, बूथ के प्रभारियों, बूथ के अध्यक्षों, हमारे साथ जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं, हमारे पर्यवेक्षक जी जो हमारे पार्टी के हाईकमान द्वारा भेजे गए हैं, हमारे साथी विधायक राजेंद्र कुमार जी और नगर के अध्यक्ष हमारे, हम सब लोग मिलकर हम ये चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से इस चुनाव को संपन्न कराया जाए। और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, किसके दबाव में दबाया जा रहा है, उन सब की शिकायत लेकर हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय यहाँ मिले नहीं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से हमारा ज्ञापन स्वीकार किया है और हम इस उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहे हैं कि अब भविष्य में अनर्गल हमारे कार्यकर्ताओं को न दबाया जाए। उनके घरों में फोन करके हमारा 20 साल 22 साल का जब कोई वोटर उससे पूछता है पुलिस में, थाने में, कि तुम अपना नाम बताओ, अपनी खाला का नाम बताओ, अपनी बुआ का नाम बताओ, और तुम्हारी बुआ की शादी कहाँ हुई है, तुम्हारे चाचा की शादी कहाँ हुई है, तो डर जाता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता अपने परिवार में बताता है तो पूरा परिवार भयभीत हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं, किसी आपराधिक इतिहास में कोई उसका नाम दर्ज नहीं है। और केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये हम पूछने आए थे। और हमें उम्मीद है कि हमारा ज्ञापन जिस भी माध्यम से लिया गया है, ये वहां पर पहुंचाकर हमको संवैधानिक रूप से चुनाव लड़ने की खुली हवा दी जाएगी। धन्यवाद। हम लोग पूरा कानपुर नगर के पदाधिकारी साथीगण, माननीय विधायक जी रोमी साहब, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारी, आज हम लोग इस बात का ज्ञापन दिए कि बार बार ये बात सुनने को मिल रही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, उनका नाम पता पूछा जा रहा है, उनकी हिस्ट्री पूछी जा रही है, रिश्तेदारों के नाम पूछे जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन जो है सरकार के दबाव में चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, हमारे कार्यकर्ताओं को में दहशत पैदा करना चाहती है और दहशत पैदा करके चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि लोकतांत्रिक मर्यादा को ध्यान में रख करके निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए, कहीं इस तरह का भेदभाव नजर नहीं आना चाहिए। इसी सब बातों के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उनकी मांग थी कि उनके कार्यकर्ताओं पर पुलिस पूछताछ कर रही है, अनावश्यक पूछताछ कर रही है, उन्हें वो है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। उनका है कि आयोग से पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जाए। इनका ज्ञापन आयोग के लिए लिखा गया है। अब आयोग को अभी काफी करके भेजते हुए इनको भी हम अवगत करा देंगे कि इसको भेज दिया गया है। बाकी इनकी जो मांग है उस पर
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस पर बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया है। सवाल सरकार के ऊपर यह भी उठता है कि जब वहां शराब पर प्रतिबंध है तो लोगों तक ये पहुंच कैसे रही है कि लोगों की मौत हो गई। देखिए, शराब पी करके जो लोग, जिन लोगों की डेथ हुई, दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और कि यूपी में बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया। निश्चित है कि शराब बिक रही है, लेकिन जिस तरह बड़े पैमाने पे लोग पी के डेथ होती थी, आज उस पर बड़ा विराम लगा है। तो अब वहाँ शराब बंद है तो फिर पिए कैसे? सवाल तो सरकार के ऊपर ये भी उठ रहा है कि जब शराब आपने बंद कर रखी है तो शराब मिली कहाँ उनसे कि वो यूपी के बाराबंकी में दलित महिला की हत्या पर पुलिस ने खुलासा किया, चौंकाने वाला खुलासा किया। रिश्ते में भतीजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना संतरा जनपद बाराबंकी में एक सूचना मिली कि नसीपुर गांव में एक मर्डर हो गया। तत्काल हम सभी अधिकारियों ने वहां पर मौके पर गए और फील्ड यूनिट, हमारी सर्विलांस स्वाट की टीमें वहां पे लगी। आरंभिक स्तर पे ये था कि ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर दिख रहा था। परिवार को भी बिल्कुल इस बात की आहट नहीं थी कि कोई उनकी रंजिश है या कोई बात है इसके पीछे। परिवार से और आसपास से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर हमारे एसपी साहब, सीओ RS घाट और स्वाट और सर्विलांस फील्ड यूनिट, हमारी सभी टीमें चीज़ों को एक एक करके जोड़ते देखने शुरू हुई। कई एंगल आया उसमें पहले, फिर हम लोगों ने उसको नैरो डाउन किया। धीरे धीरे बाद में मालूम चला कि जो अभियुक्त है वो मृतका के परिवार का ही है और वो उनके देवर का लड़का है। घटनास्थल से ये लग रहा था कि ये जहाँ तक मृतका गई थी वहाँ तक ये स्वेच्छा से गई हैं और अपने आप ही गई हैं। नॉर्मल तौर पे वहाँ पे गांव के जो महिलाएं थी वो शौच के लिए नहीं जाती थी उस एरिया में, और वहाँ तक जाना पानी का डब्बा और लेकर के, तो जो सिचुएशन थी, मौके की परिस्थितियाँ थी, उससे ये साफ था कि यहाँ पर ये स्वेच्छा से आई और वो किसी निश्चित तौर पे किसी आत्मीय व्यक्ति या विश्वास में लेकर के आया और इनके ऊपर यहाँ पे हमला किया गया होगा। उन परिस्थितियों में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से लेकर के CCTV कैमरों का भी मदद लिया मौके पे। फिर ये निकल के आया कि जो श्रवण है उस परिवार का ही है और इनसे इनके इलिसिट रिलेशंस काफ़ी दिन से डेवलप हो गए थे। और फिर इसकी जब शादी हो गई थी, ये इससे फ्री होना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। ऐसा कहना है कि मुझे इस तरह की चीज़ें दबाव बन रही थी लगातार मेरे ऊपर, तो उसने निर्णय लिया कि मुझे इनको मारना पड़ेगा। 10 दिन पहले ही उसने दतौली बाजार से चाकू लिया, जिसकी पुष्टि वहाँ से करा भी ली गई है कि चाकू वहाँ से उसने खरीदा था और उसने दिमाग में उसके था कि जब कहीं सही मौका होगा तो हम उनको मारेंगे। उस दिन गाँव में एक मुंडन का कार्यक्रम था। ज़्यादातर लोग गाँव के घर परिवार के वहीं थे और वहाँ पे इनको इशारे से कन्विंस करके खेतों की तरफ जाने के लिए कहा। जब ये वहाँ गई तो पीछे से जा करके वहाँ पे इसने चाकू से वार करके हत्या कर दी थी वहाँ पे। और फिर अपने दोस्त राजेंद्र को एक बताया और राजेंद्र के हिसाब से ये सब गए, एक जगह चाकू फेंके और फिर एक शराब की दुकान पर वहाँ पे उन्होंने ड्रिंक किया, शराब पी। और इसके बाद क्योंकि इसके हाथ में चाकू लग गया था, खून निकल आया था, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी गाड़ी को गिरा करके एक्सीडेंट दिखाना चाहे कि उसमें हमारा गाड़ी का इंडिकेटर तोड़ा और थोड़ा नंबर प्लेट को भी टेम्पर किया कि ऐसा लोगों को लगने चलेगा एक्सीडेंट हो गया है, और घर पे बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। जब इन सारी चीज़ों की तह में धीरे धीरे पुलिस गई तो यही निकल के आया कि ये हत्या श्रवण ने की। साक्ष्य को छुपाने के लिए इसने राजेंद्र का साथ लिया फिर, और वहाँ पे जाके शराब पी करके एक्सीडेंट को दिखाया वो फर्जी ही है जो निकली। और इन बातों को फिर अभियुक्त ने स्वीकार किया, उसके साथ ही राजेंद्र ने भी स्वीकार किया। इस प्रकार इस घटना का काफ़ी सफल अनावरण हुआ और इसके लिए हमारी स्वाट, सर्विलांस, पूरी टीम, थाना संतरा की टीम निश्चित तौर पर पिछले 1 हफ्ते से इसमें प्रयासरत थी और इसमें हमें काफ़ी एक अच्छा साइंटिफिक एविडेंस भी मिले हैं जिनको हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और निश्चित तौर पे इस केस में हम लोग शीघ्र ही डे टू डे ट्रायल करा करके सजा कराने में कामयाब होंगे। यूपी के बिजनौर में पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी हत्या का घटनास्थल से फरार हो गया। आपको बता दें कि कातिल पति ने ससुराल में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरार आरोपी की पुलिस तलाश में जुटी है।
ये थाना क्षेत्र कोतवाली के अगरी गांव की घटना है। यहाँ की रहने वाली महिला हैं। इनकी 3 साल पहले शादी मंडावर में इनामपुरा के रहने वाले लड़के गौरव से हुई थी। आज ही वो इनको सुबह नोएडा से लेके आया था घर में और किसी बात पर इनमें बहस हुई तो उसके बाद उसने चाकू मारा इनको, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जो फिजिकल एविडेंस वो उठाए जा रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के भदोही में कालीन एक्सो मार्ट में 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, लेकिन इस दौरान मेले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगी होने के चलते मंत्री से लेकर विधायक मडियाहू ने बगावत कर दी, जिसके बाद CEPC अध्यक्ष ने मामले में संज्ञान लिया और तस्वीर लगाई। लेकिन वहीं चेयरमैन ने इस दौरान कहा कि पहले की सरकारों द्वारा हमें छूट दी जाती थी, सब्सिडी दी जाती थी, अब वो धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारी छूट को पुनः बहाल किया जाए। विधायक हूँ अपना दल से, और मुझे बहुत निराशा हुई यहाँ पे देख करके कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया पूछती है, सब जगह उनका डंका बजता है, और उन्होंने जिस तरह से भारत को संभाला है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को गति दी है, और यहाँ आकर के मुझे बहुत निराशा हुई। न मेरे सूबे के मुखिया की फोटो है, न हमारे प्रधानमंत्री की फोटो है। ये मुझे यहाँ कोई साजिश की बू आती है कि इस इतने बड़े आयोजन में हमारे मुखिया को नहीं बुलाया। अखिलेश जी से मुख्यमंत्री होते थे, उनकी फोटो होती थी, हमेशा होती थी। ये बहुत गलत है, निंदनीय काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसकी शिकायत हम लोग मुख्यमंत्री। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा बिल्कुल, देखिए जायज चीजें होती हैं, नाराजगी होती है। हम क्योंकि प्रशासन, जो मैं जैसे चेयरमैन हूँ, मैं अपने यहाँ के देख रेख और यहाँ के बायर्स मेरे को सुविधा मिले, मेरे एक्सपोर्टर्स को सुविधा मिले, उसमें लगा रहा। उससे कोई चीज़ें जो हमारे यहाँ पे लोकल हैं उनसे कुछ चीज़ें रह गई, लेकिन उसी का रात को, क्योंकि हमारे बैनर आ नहीं पाए टाइम पे और उद्घाटन में कोई देर नहीं हो सकती थी, उद्घाटन का टाइम फिक्स था, तो वो कुछ घंटे बाद वो चीज़ आई। यहाँ तो बता रहा है कि इसकी तैयारी जो है पिछले 2-3 महीने से चल रही है। 2-3 महीने से मार्ट को सुचालू करने में, बैनर बनाने में 2 महीने नहीं लगते हैं, बैनर बनाने में 1 घंटा लगता है, 1 दिन लगता है। इसको सुचालू करने में यहाँ की जो फैसिलिटीज है, एयर कंडीशनिंग है, 1 घंटा लगता है, बावजूद इसके आप भूल गए। नहीं, मान लीजिए चूक हुई है। हाँ बिल्कुल, हम मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सारा जो है, सारा जो हम मौजूद हैं भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में, जहां 4 दिवसीय मेले का किया गया है आयोजन। लेकिन इस आयोजन के दौरान एक बड़ी खामियां देखने को मिली है, जहां देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो नहीं रही, जिसको लेकर के यहाँ माननीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसकी जो है बाकायदा नाराजगी भी जाहिर की। और यहाँ पहुंचे मडियाहू के जो कि गठबंधन के विधायक हैं, उन्होंने भी इसकी काफी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यदि जब देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के योगदान से यह सारा कार्यक्रम चल रहा है और उनकी ही फोटो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ आने का क्या मतलब। तो उसके बाद उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया तो यहाँ के आयोजक यानी कि यहाँ के जो CEPC के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मामले को तत्काल सुधार कराया। लेकिन वहीं इनके बातों में कुछ नाराजगी भी दिखी, जहां इन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने हमें जो सुविधाएं दी थी, वह सुविधाएं धीरे धीरे समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि बैनर और पोस्टर बनवाने में समय तो नहीं लगता, जल्द ही बनवाया जा सकता है, 1-2 घंटे का काम होता है, लेकिन उद्घाटन का समय नहीं टाला जा सकता। और उद्घाटन का समय न टालने को लेकर के उन्होंने जल्दबाजी में कहा कि पोस्टर बैनर नहीं बन पाए थे, जिस वजह से नहीं लगा। हालांकि जब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था तो उस समय तमाम पोस्टर और बैनर लगे थे, उसके बाद भी कारपेट एक्सपो मार्ट में कालीन मेला लगा था। तो क्या उस समय के पोस्टर और बैनर हटाए गए? तो क्यों हटाए गए? क्योंकि जगह जगह तस्वीरें लगाई गई थी, उन तस्वीरों को क्यों हटाया गया और किसके आदेश पर हटाया गया? क्योंकि यह भी बड़ा मुद्दा होता है। भदोही से ANB न्यूज के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज।